द बेजू मूवी के स्टार्ट में अमेरिका के दूर दराज जंगलों में एक नदी के बीचों बीच कुछ गुंडे ड्रग्स की सप्लाई कर रहे होते हैं। उसी वक्त पुलिस इनके अड्डे पर छापा मारती है और इन्हीं सभी गुंडों पर फायरिंग करते हुए अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन गुंडे अपने बचाव के लिए ड्रग्स के बड़े बड़े कैन नदी में गिरा देते हैं, जिससे पूरी नदी का पानी नीला हो जाता है और पानी में रहने वाले मगरमच्छ एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। और इसके बाद सीन कैली नामी लड़की पर शिफ्ट होता है, जो कि कॉलेज में बायोलॉजी पर स्टडी कर रही होती है। और आज इनकी क्लास में टीचर एलिगेटर के बारे में बताती है, जबकि कैली टीचर की बात ना सुनते हुए अपने फोन पर ही उलझी रहती है। और जब टीचर से सवाल करती है तो एनी अपनी टीचर को उल्टा जवाब देते हुए एलिगेटर के बारे में सब कुछ बता देती है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैली एक होनहार स्टूडेंट है, जिसे जानवरों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होती है। खैर, कैली अपनी क्लास खत्म करके जब वहां से बाहर निकलती है तो उसके दोस्त एलिस, मलाइका और सैम उसे ट्रिप के लिए ले जाने के लिए आए हुए होते हैं। कैली मलाइका को देखकर अपनी दोस्त एलिस पर गुस्सा होती है। पता नहीं क्यों कैली मलाइका से नाराज होती है और अपनी दोस्त एलिस को इनके साथ ट्रिप पर ना जाने का कहती है। तो एलिस कैली को रिक्वेस्ट करती है, मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं है और मलाइका हमें अपनी गाड़ी पर ट्रिप पर ले जाना चाहती है, तुम्हें मेरी खुशी के लिए हमारे साथ चलना होगा। तो कैली अपने दोस्त एलिस की वजह से उनके साथ ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है। तो रास्ते में कैली एलिस से पूछती है कि आखिर तुमने अपनी गाड़ी क्यों बेची। तो एलिस दुखी दिल के साथ कैली को बताती है, मेरे डैड के गुजर जाने के बाद मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मुझे एक लावारिस की तरह अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे अपना पेट पालने के लिए अपनी गाड़ी को बेचना पड़ा। जिस पर कैली एलिस की ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाती है और एलिस को बस खुश रहने का ही कहती है। सभी दोस्त ट्रिप की पहली रात गुजारने के लिए एक होटल में ठहरते हैं, जहां पर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच एलिस कैली को कहती है, तुम्हें अपने गम से बाहर निकलना ही होगा। ये बात सुनते ही कैली थोड़ा नर्वस हो जाती है और अपने दोस्तों को छोड़कर बाहर अपने भाई की वीडियो देखने लगती है और उसके साथ बीते हुए लम्हों को याद करके रोती है। फिर फोन बंद करके दोबारा से अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो सभी दोस्त अपने सफर पर जाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, जहां पर कैली न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि कोई भी इंसान अब जंगल की नदियों के करीब ना जाए, क्योंकि वहां की पुलिस को नदियों में कुछ आदमियों की लाशें मिली हैं। कैली अभी पढ़ ही रही होती है कि उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अगर तुम जंगल की नदियों के करीब गए तो तुम्हारी मौत एलिगेटर के हाथों होगी, इसलिए तुम्हारी भलाई यही है कि तुम जंगल में ना जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन कैली इसकी बात को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। मलाइका सभी दोस्तों को एक पुराने टूटे फूटे एयरपोर्ट पर ले जाती है और अपने आगे का सफर फ्लाइट के जरिए डिसाइड करते हैं। और प्लेन पर जाने के लिए प्लेन के पायलट फ्रैंक से मिलते हैं। फ्रैंक कैली और उसके दोस्तों को बाकी पैसेंजर के आने का इंतजार करने का कहता है, क्योंकि जब पूरे पैसेंजर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो तभी ही प्लेन उड़ान भरेगा। फ्रैंक अपने पायलट को प्लेन रेडी करने का कहता है, लेकिन उसका पायलट उसे बताता है कि हमें इतने सारे पैसेंजर को ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्लेन की हालत बहुत खराब है। लेकिन फ्रैंक पायलट की किसी बात को ना सुनते हुए कैली और उसके दोस्तों के साथ पैसेंजर भी बिठा देता है। और पैसेंजर में एक ऐसा बदतमीज और बिगड़ा हुआ बिजनेसमैन भी मौजूद होता है, जो प्लेन की उड़ान के वक्त भी अपना फोन बंद नहीं करता, जिसके कारण कैली और बाकी पैसेंजर भी परेशान होते हैं। सभी उस बिजनेसमैन को अपना फोन बंद करने का कहते हैं, लेकिन उसी ही लम्हे प्लेन का पहला इंजन बंद हो जाता है और उसके साथ साथ प्लेन में ज्यादा वजन होने के कारण दूसरा इंजन भी बिल्कुल नाकाम हो जाता है, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बड़ी सी नदी में आ गिरता है। तो कैली और उसके दोस्त बाकी सभी पैसेंजर के साथ नदी से बाहर निकल आते हैं। कैली देखती है कि सभी पैसेंजर की हालत बहुत खराब है और उनमें से एक जोही नामी लड़की के बाजू पर बहुत गहरी चोट आई है और बाकी सब इस कदर परेशान थे कि आखिर वो इस जंगल से कैसे निकलेंगे। कैली प्लेन के पायलट फ्रैंक से कहती है, आखिर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। लेकिन फ्रैंक कैली को कहता है कि हमारा जहाज अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है और हमारा पायलट भी इस जहाज के मलबे के नीचे दब चुका है। मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगा। तो कैली सभी आदमियों को अपना बच्चा कुछ सामान समेटने का
कहती है। तो कैली की दोस्त एलिस जो कि अपना सामान ढूंढते ढूंढते इन सब से थोड़ा आगे जाती है और देखती है कि उनके सामने मगरमच्छों के अंडे पड़े हैं। तो एलिस इनमें से एक अंडा उठा लेती है। इधर फ्रैंक और बाकी सब की नजर अपने प्लेन पर पड़ती है, जिसके करीब प्लेन का पायलट जो कि नदी की पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ था। फ्रैंक पायलट को जिंदा समझकर नदी में उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही पायलट पर एक एलिगेटर हमला करके उसे पानी में दबोच ही लेता है। ये सब देखते हुए फ्रैंक और कैली सभी पानी से बाहर आ जाते हैं। तो कैली सभी को कहती है कि ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। एलिगेटर को लग रहा है कि हम उन्हें या उनके अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से आगे बढ़ें। तो सभी कैली की बात मानते हुए अपना सामान लेकर आगे बढ़ते हैं। जबकि एलिगेटर जब अपने अंडों के करीब आता है तो उसे अपना एक अंडा मिसिंग दिखाई देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक, कैली और बाकी सभी दोस्त नदी से थोड़ा दूर एक सुरक्षित जगह तलाश करके वहां आग जलाते हैं और सभी एक साथ बैठकर डिसाइड करते हैं अगर हम सबको सोना है तो हम में से एक आदमी को जागना पड़ेगा। तो जब सभी सो जाते हैं तो इन सब की पहरादारी के लिए उसी बिजनेसमैन को ही लगाया जाता है। बिजनेसमैन पहरादारी करते हुए उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है और वो अपने फोन को उठाने के चक्कर में जैसे ही थोड़ा झाड़ियों के बीच गया तो वहां पर एक एलिगेटर उसे दबोच कर मार देता है। और बाकी सब जब सुबह उठते हैं तो बिजनेसमैन की लाश देखकर काफी डर जाते हैं और सभी फ्रैंक से पूछते हैं आखिर वो हमारी जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं। तो फ्रैंक बताता है कि कुछ दिनों से हमें सरकार की जानिब से हमें एक नोटिस जारी हुआ जिसमें एलिगेटर के वहशी होने के बारे में बताया जाता है। अब वो एक खतरनाक राक्षस जैसे ही बनकर इंसानों को खत्म कर रहे हैं। ये बात सुनते ही सभी और ज्यादा डर जाते हैं। इस जंगल से जल्द और जल्द निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। तो कैली और बाकी सभी खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस झोपड़ी की तरफ चलते हैं, लेकिन अचानक कैली की नजर झाड़ियों पर छुपे एलिगेटर पर पड़ती है, जिसकी वजह से कैली सभी को एक जगह पर स्टेचू रहने का कहती है। लेकिन एलिगेटर इनमें से एक बूढ़ी औरत को पकड़ ही लेता है। तो बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो एलिगेटर जोई की टांग पकड़ लेता है। तो बाकी सभी उसकी टांग छुड़ाने के लिए उस एलिगेटर पर हमला करके दरवाजे को बंद करके उसके सामने भारी सामान रख देते हैं और अपनी आज की रात उसी झोपड़ी में गुजारते हुए सभी सो जाते हैं। लेकिन अब इनकी पहरादारी के लिए फ्रैंक जाग रहा होता है। उसी वक्त कैली को सोते समय एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने भाई के साथ उसी लम्हे में पहुंच जाती है जिसमें उसे गुंडों ने सुपरमार्केट में कत्ल किया था और उसका प्यारा भाई उसके हाथ में ही दम तोड़ गया। यानी कि कैली अपने भाइयों के इस गम की वजह से हर वक्त उदास रहती है और अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकली थी ताकि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी अस्थियां एक लंबी झील के अंदर ही विसर्जित की जाएं। खैर अगली सुबह कैली के दोस्त सैम को इस झोंपड़ी में एक नक्शा मिलता है और इस नक्शे के मुताबिक उन्हें आगे एक बिल्डिंग दिखाई देती है। तो कैली और फ्रैंक ये डिसाइड करते हैं कि वो इस नक्शे के मुताबिक इस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे ताकि कोई ना कोई मदद मिल सके। लेकिन उसकी दोस्त मलाइका कैली को कोसने लगती है कि इसके भाई यानी कि हमारे दोस्त के मरने की वजह कैली ही है और वो कैली से इसके भाई की अस्थियां भी छीनने की कोशिश करती है। लेकिन फ्रैंक उन्हें रोककर सभी उसे कहता है कि अगर तुमने अपनी जान नहीं बचानी तो मलाइका के पास ही रुक जाओ, अगर अपनी जान बचानी है तो कैली और मेरे साथ चलो। फिर कैली सभी को डायरेक्शन देती है और कहती है कि तुम्हें बस इनके जकड़े में नहीं आना, अगर वो तुम्हारे पीछे लगे तो तुम्हें बस वहां से अपनी जान बचाकर भागना भी होगा। तो फ्रैंक जल्दी से झोंपड़ी का दरवाजा खोलता है और बाकी सब अपनी पूरी जी जान से वहां से भागते हैं और सभी किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर इस मैप के मुताबिक उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इनका रास्ता एक बहुत ही बड़ी नदी रोक लेती है और सबसे बड़ा खतरा ये था कि इस बड़ी नदी में ही वो एलिगेटर ज्यादा पाए जाते हैं। कैली अपनी बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सभी को कहती है कि अभी मौसम के मुताबिक मुझे लगता है कि एलिगेटर धूप से बचने के लिए इस नदी की सतह में ही सोए हुए हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाकर एक नाव तैयार करनी होगी जिससे हम इस नदी को बआसानी पार कर सकते हैं। और सभी कैली की बात पर अमल करते हुए लकड़ी जमा करके एक नाव तैयार करते हैं। जब एलिस, फ्रैंक और उसका दोस्त सैम एक बड़ी लकड़ी ला ही रहा होता है कि उसी वक्त उसकी नजर एक
बहुत बड़े एलिगेटर पर पड़ती है। तो एलिस एलिगेटर पर लकड़ी से हमला करके अपने दोस्तों को वहां से निकलने का कहती है, क्योंकि सभी एलिगेटर उनके करीब आ चुके थे। फिर सभी अपनी नाव को नदी में धकेल कर उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिगेटर अपनी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जूई इन सभी की जान बचाने के लिए खुद नदी में कूद जाती है, जिससे एलिगेटर का ध्यान इनसे हटकर जूई की तरफ चला जाता है और एलिगेटर जूई को नदी में मार डालते हैं, जिससे जूई का हस्बैंड उसको मरता देखकर वहीं पर टूट जाता है। खैर सभी इस नक्शे के मुताबिक नदी से चलते हुए इस बिल्डिंग पे आ जाते हैं। असल में ये बिल्डिंग वही होती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में जब पुलिस वालों ने गुंडे ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। फ्रैंक ड्यूबेस बिल्डिंग में आर्मी की बंदूकों की गोलियां पड़ी देखता है तो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में पहले भी कुछ आदमी थे। तो फ्रैंक जब बिल्डिंग की वायर को देखता है तो वो सभी से कहता है कि हमें 2 ग्रुप में तकसीम होकर इस बिजली की वायर का पीछा करना होगा। फ्रैंक एलिस और मलाइका को लेते हुए इस बिल्डिंग में इधर उधर देखने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ कैली और उसके दोस्त को एक जख्मी फौजी मिलता है जो उन्हें कहता है कि तुम्हें जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना होगा, वगरना तुम मारे जाओगे। और ये कहते हुए फौजी अपना दम तोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंक एलिस को दूसरी जानिब भेजकर मलाइका को कहता है कि तुमने बस अपने ही मफाद के बारे में सोचा है और मेरा ये जिंदगी का असूल है कि जो इंसान दूसरे इंसान की फिक्र नहीं करता मैं उसे मार डालता हूँ। फ्रैंक मलाइका को ये बात कहते हुए उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा एलिगेटर ऊपर से उन पर हमला करके फ्रैंक को भी मार डालते हैं। तो कैली मलाइका की चीखों की आवाज सुनकर जल्दी से भागते हुए उस सीढ़ियों से उठकर उसकी जान बचा लेते हैं, जिससे मलाइका कैली का शुक्रिया अदा करती है। कैली अपने सभी दोस्तों के साथ आगे बढ़ती है तो उसे एक रूम के अंदर एक रेडियो ऑन पड़ा मिलता है, लेकिन इस रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर एलिगेटर सोए हुए होते हैं। तो कैली अपने सभी दोस्तों को आराम से चलकर इस रूम की तरफ जाने का कहती है। सभी कैली की बात मानकर आराम आराम से रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैली सबसे आगे होकर जल्दी से रूम में आकर रेडियो पर सिग्नल भेजने की कोशिश करती है। इसके सभी दोस्त भी आराम आराम से रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आखिर में सैम का पांव फिसलने के कारण एलिगेटर के सामने आकर गिर जाता है। तो एलिगेटर जाकर उसकी गर्दन दबोचकर मार डालते हैं, लेकिन बाकी सभी एलिगेटर के हमले से बचकर कमरे में घुस जाते हैं। और इसके साथ इनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उसी वक्त वहां की लाइट भी चली जाती है। तो सभी जैसे ही कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक बड़ा सा एलिगेटर उनके सामने आ जाता है। तो कैली की दोस्त एलिस जल्दी से भागते हुए एलिगेटर को उसका अंडा दिखाती है और उसे अंडा देते हुए कहती है कि तुम हमारी जान बख्श दो। असल में जो मूवी के शुरुआत सीन में एलिस को जो एलिगेटर के अंडे मिले थे उनमें से एलिस ने एक चुरा लिया था, लेकिन इसी वक्त एलिगेटर एलिस के बाजू पर हमला कर देता है और उसका बाजू काट डालता है। तो कैली एलिस की जान बचाने के लिए एलिगेटर पर फायर करती है, लेकिन एलिगेटर फिर भी इसके साथ अपनी पूरी पावर से लड़ता है। तो कैली उसका खत्म करने के लिए वहां एक ऑयल टैंक को गिराकर एलिगेटर को आग में जला डालती है और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। और उसी वक्त रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर वहीं पर आ जाता है। मूवी के इख्तिताम में कैली अपने भाई की बाइक पर आके उसकी अस्थियों को जंगल की एक बहुत बड़ी नदी में विसर्जित करती है और अपने भाई की मौत के गम को भुलाकर खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है। और उसके साथ ही इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।